नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, परिणाम के लिए निश्चित प्लानिंग होना ज़रूरी है। मैं सॉरी, कल के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि कल मुझे बीच में ही वीडियो एंड करना पड़ा। उसका कोई ख़ास रीज़न था, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। तो हम यदि किसी चीज़ का परिणाम चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ कि यदि आप एक स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट एक सीरियल्स की भी हो सकती है, एक नाटक की भी हो सकती है, एक रूपक की भी हो सकती है, एक एकांकी की भी हो सकती है। तो तीनों चीज़ों की स्क्रिप्ट में पहले तो उस स्क्रिप्ट में अंतर होगा। स्क्रिप्ट की के अकॉर्डिंग ही आपको उसका जो टाइम भी उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, पेज भी उसके अकॉर्डिंग ही निर्धारित होंगे। और उसकी ये भी उसमें कई और भी प्लानिंग होती हैं। जैसे मान लीजिए हम केवल एक नाटक दिखा रहे हैं तो नाटक में एक पूरा ही पूरी जो थीम है, पूरी थीम को एक साथ प्रकट करना होता है। सीरियल जो है 1 बाय 1 चलता है और उसमें कुछ ऐसा होता है जो लास्ट में आपको कुछ सोचने के लिए छोड़ देता है। ये एक सीरियल की विशेषता है कि जब भी सीरियल का एंड होगा तब आप ऐसी जगह पर एंड करेंगे कि जहाँ पर व्यक्ति दूसरे दिन देखने को बाध्य हो जाए। ये सीरियल की विशेषता होती है, पहली बात। दूसरी बात, सीरियल में एक और चीज़ होती है, वो ये कि सीरियल जो है वो आ, किस पहले किस सब्जेक्ट पर है। सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। बहुत छोटा सा बहुत मतलब एक सामाजिक कैरेक्टर बहुत दमदार हो सकता है, जैसे बालिका बधू कि बालिका बधू में सिर्फ एक जो ये दिखाया गया कि ग्रामीण समाज में कैसे एक बच्ची की शादी कर दी जाती है और उसके साथ में उसके जीवन में क्या क्या घटित होता है, उसके परिवार वालों के साथ क्या घटित होता है, यही तो दर्शाना है। और इसको दर्शाने में कितना लंबा समय लिया, कितना करीब करीब मुझे लगता है 10-12 साल का समय लगाया। 12 साल की प्लानिंग, मतलब 12 साल के सीरियल बनाने के लिए कम से कम 3 या 4 साल का तो स्टार्टिंग में ये रखा ही गया होगा कि ये 4 साल चलेगा सीरियल। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लानिंग की होगी कि भाई जब 4 साल का ये जाएगा तो 4 साल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में रहा होगा कि भाई 4 साल का है तो इसमें कौन कौन से हम चीज़ों को रखेंगे और उसमें पहले कौन सी चीज़ें लेंगे, बाद में कौन सी चीज़ें लेंगे। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ती हैं। फिर उसमें पेज निर्धारित होते हैं। इसी तरीके से उसमें फिर क्योंकि उसमें डायलॉग होते हैं, डायलॉग होने से पेज जो राइटिंग है वो कम करना होता है, लेकिन राइटिंग बहुत दमदार करना होता है। आपकी एक लाइन, एक शब्द मैटर करता है। अब आप देखते हैं कि जो सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, स्वाभिमान था, बहुत पसंद किया गया, बुनियाद था, बहुत पसंद। हम लोग पुराने सीरियल की बात कर रही हूँ, अभी नए तो बहुत सारे अभी चल रहे हैं, वो अभी मैं आजकल देख भी नहीं पाती, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मतलब जो बहुत दमदार किरदार होते हैं या दमदार सीरियल होते हैं, उनकी एक एक लाइन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखती है। जैसे ऐड की एक लाइन महत्व रखती है, वो एक ही लाइन होती है, लेकिन एक लाइन इतनी वजनदार होती है कि उसके लिए व्यक्ति जो है कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उस एक लाइन की बदौलत हजारों लोग जो है वो उसको देखने को बाध्य होते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, एक डालडा घी का स्टार्टिंग में बहुत पहले, जब जब ये मतलब बहुत पुराने समय की बात बता रहे हैं, शायद 70 के आसपास ही रहा होगा। मैंने तो जीवन में जब से होश संभाला तब से डालडा घी का नाम सुना था। और वो डालडा घी इतना फेमस हुआ कि लोग भूल ही गए वनस्पति घी क्या होता है। बहुत से व्यक्ति तो अभी भी जाके ये कहते हैं डालडा घी दे दो, यदि लेना हो उनको तो वनस्पति घी नहीं मांगते, डालडा घी मांगते। इतना ज़्यादा फेमस हुआ। तो यानी एक जो आपका ऐड है उसका इतना बड़ा परिणाम, उसी तरीके से आपके सीरियल की एक लाइन भी सामने वाले को बहुत प्रभाव डालती है। अभी आप देख रहे हैं ना, जो अभी उसका जो रामायण का जो अभी वो हुआ, जहाँ
जहाँ जो हम रामानंद सागर जी की बात करते हैं, उनका सीरियल जो लिखा गया वो कितना दमदार था, कितना दमदार है कि उसके एक एक उसने उसका एक तो उसका जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, उसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या कहें। उसके एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई, इतने अच्छे ढंग से कि एक समय ऐसा भी हमने देखा है कि जब मुझे तो शायद उस समय ये सच्चाई अनुभव नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था जिस समय मैं उस सीरियल को देख रही होती थी कि शायद इस समय सारी मार्केट बंद हो चुकी होगी और सब लोग घर के अंदर बैठ कर के सिर्फ यही देख रहे होंगे। ये आइडिया नहीं था कि मतलब इस समय कोई बाहर भी जाकर के मार्केट भी चल रही होगी, ऐसा भी कभी अनुमान नहीं होता था। मतलब इतनी ये भी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस समय सीरियल चल रहा है, बाहर में मार्केट खुली मिल जाएगी, ये भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। यानी ये एक पराकाष्ठा है किसी चीज़ की कि लोग इतने उत्सुक हो जाएं किसी चीज़ को देखने के लिए, पागलपन सवार था लोगों के ऊपर। और वो तब नहीं का सवार था, आज भी सवार है। आज भी उसको एक बार नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ना जाने कितनी बार देख चुके, लेकिन मन नहीं भरता। ये होती है। और ये होता है दमदार स्क्रिप्ट राइटिंग। तो इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में होता है। इसी तरीके से हम कोई बुक राइटिंग करते हैं तो बुक राइटिंग में भी हमें ये पता होता है कि एक डिमाई साइज़ का एक पेज लिखने के लिए 3 पेज हमारे तीन कॉपी के फुल 3 पेज जो है वो लग जाते हैं एक डिमाई साइज़ के पेज बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो बारीकी हैं, ये यदि हमें पता होंगी तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब यदि हमने ये प्लानिंग कर ली तो हमारे सामने 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं। जब हमारे पास एक प्लानिंग हो, दूसरी हमारे पास वो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट हाथ में आ जाए, तो हम और भी चीज़ों को हम फिर जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें उसको हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक रूम चाहिए, तो फिर हम उस रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें जो और चीज़ों की आवश्यकता है वो सब तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है। या देखिए, दो ही तरीके हैं, या तो हम अ, जो क्या बोलते हैं वहाँ जा कर के, जहाँ पर ये क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहाँ जा कर के हम या तो ये सारी चीज़ें करें, या फिर अपने, यदि आज बहुत सारे ऑनलाइन जो भेजते हैं तो ऑनलाइन तभी कर सकते हैं जब आपका एक अलग रूम हो। कल मैंने जो बात कही कि मैं अपना ये वीडियो बना रही थी, अचानक ही मेरी बेटी जो है वो पीछे से आवाज़ देने लगी, तो बीच में काटना पड़ा। तो ये चीज़ें नहीं चलती, काम करना होता है तो सीरियसली करना पड़ता है, दूसरे उसको डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो काम है उसके लिए एक अलग ही रूम होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हम क्या चीज़ करने वाले हैं उसके बारे में भी किसी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब माइंड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है यदि दूसरे लोग भी साथ में रह रहे होते हैं या दूसरे लोगों की उपस्थिति होती है, तो आप काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, जो नहीं आनी चाहिए। और बड़े काम के अंदर वो सारी चीज़ों को दूर रखना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो लाइब्रेरी जाकर के काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जब एक उम्र के बाद व्यक्ति लाइब्रेरी भी नहीं जा सकता ना, लाइब्रेरी के लिए भी एक उम्र की सीमा होती है। हर समय हमारे लिए वो भी पॉसिबल नहीं होता कि हम जाकर के बच्चों के बीच में बैठ जाएं, तो वो भी एक थोड़ी सी अनिजी लगता है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, लेकिन इन सब कामों के लिए ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अलग होकर के काम करें तो ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लाइब्रेरी में होने वाला भी काम नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो लाइब्रेरी में लोगों के साथ में बीच में रिकॉर्डिंग वहाँ भी नहीं कर सकते। इसके लिए तो पर्सनल रूम की आवश्यकता होती है। आपका अलग ही रूम होना चाहिए, अलग ही चैम्बर होना चाहिए, जहाँ आप अपने हिसाब से आपकी बुक्स रखती हैं, आप अपने हिसाब से अपनी स्टडी कर रहे हैं और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये सुविधाएं घर के अंदर भी पुरुषों को मिल जाती है, लेकिन महिलाओं को शायद नहीं मिल पाती। मुझे तो नहीं मिली, औरों को पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके लिए वो उस प्लानिंग के साथ साथ ये प्लानिंग करना, और यदि ये नहीं है तो फिर आप कहीं जा कर के कहीं और व्यवस्था इसकी करें, ताकि
आपके काम में किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए और आप एक अच्छा जो है उसका रिज़ल्ट दे सकें। जो काम आप अपने हाथ में लें उसका एक रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन हो, उसमें कहीं भी कोई कमी ना रहे, किसी भी तरीके की कोई कमी ना दिखाई दे। ऐसा ना लगे कि व्यक्ति ने ऐसे उठा कर के कुछ भी कर दिया, वो नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब व्यक्ति पूरी तरह उसमें डूब कर के लिखता है। और इसीलिए उसके लिए लिखना तो केवल 3 ही पेज है, लेकिन 3 पेज के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है। एक कविता बनाने में व्यक्ति 10-10 दिन लगा देता है। नहीं होती तो एक दिन में भी बन जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक लाइन अटक गई और वो एक लाइन जो है वो एंड नहीं हो रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ती हैं, जिसको जोड़ने की आवश्यकता होती है और समझने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लानिंग यदि हम किसी चीज़ की कर लेते हैं तो हमारा परिणाम बेहतर आता है। इसके साथ साथ हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये प्लानिंग होना चाहिए कि अब जैसे हमने प्लानिंग की, अब हमें बहुत सारे से जो आजकल जो हो रहा है उसका ये कि आप एक तो आपने आपका आपका फील्ड है, आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो आप ये आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी तब आप कर रहे हैं जब आपने कहीं से कोई एक जो है कहीं से आपको एक ऑप्शन मिल गया कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया। यदि आप प्रोजेक्ट में बन गए तो आपको पता है कि मुझे क्या पेमेंट मिलेगी, क्या मुझे करना है, कितना समय मुझे देना है। अब आपके पास दूसरी बातों को सोचने के लिए समय नहीं है, आप पूरा समय सिर्फ एक ही काम पर लगे हुए हैं। और जब आप इस तरीके से काम करते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आता है। और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कितने दिनों में आप पूरा कर लेंगे। यदि आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका काम में कई गुना जो है वो अच्छा रिज़ल्ट आता है। जो जो रिज़ल्ट हम सोच रहे होते हैं, जो हम आम लोगों में देखते हैं, वो रिज़ल्ट सामान्य लोगों का रिज़ल्ट है, जो कभी भी कर लेते हैं, किसी भी काम को कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, वो सामान्य रिज़ल्ट है। यदि हम एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाना, हम देखते हैं खान सर के वीडियो अच्छे होते हैं क्योंकि खान सर सिर्फ उसी पर ही फोकस्ड होकर काम करते हैं। वो स्टडी के अलावा दूसरी चीज़ों पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो जो सामान्य बातें जिसको कहा जाता है कि घर में मुझे खाने की कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन उसी खाने के लिए ही तो एक महिला को परेशान होना पड़ता है, उसको तो सोचना पड़ेगा ना, घर की बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ कहीं ध्यान चला जाता है, चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं जो कि एक पुरुष के लिए नहीं होती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि चाहे महिला हो या पुरुष, अपना यदि आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेस भी ज़रूरी है और उसके लिए प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्लानिंग करके काम करेंगे तो आपके काम में कई गुना जो है वो सफलता मिलने लगेगी, बहुत जल्दी काम होने लगेगा। आप काम में कई सारी सी चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है। अभी मनोज मुंतशिर जी का इतना सारा लोगों ने बहुत सारी आलोचना हुई है उनकी जो मूवी आई है उस पर। तो वो क्यों हुई, क्योंकि कभी कभी कुछ हम जो है वो एक कहीं थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है ना, वही चीज़ समाज के लिए एक विषय बन जाती है। वो एक थोड़ी सी लापरवाही है, जो थोड़ी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ गई है, बहुत महंगी पड़ गई है। वो रामन सागर जी के किस सीरियल को देखने के बाद भी ये नहीं समझ पाए कि लोगों की पसंद क्या है। तो ये यहाँ यही सबसे बड़ी गलती हुई है उनसे। लोग क्या पसंद करते हैं ये बात वो नहीं समझ पाए हैं। यहाँ पर लोगों को किसी भी तरीके से मॉडर्न राम नहीं चाहिए। वो मॉडर्न राम की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। राम को वो उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में रामानंद सागर जी ने दिखाया, क्योंकि वो रूप जो है वो भगवान का रूप नज़र आता है। रावण का वो रूप जो दिखाया है उन्होंने, वो लगता है उसे देख करके हाँ ये रावण है। तो करेक्टर उसी तरीके का दिखाई देना चाहिए जिस तरीके का है। और यदि वो उस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग में कमी है, कहीं ना कहीं हमारी जो डायरेक्शन है उसमें कमी है, जो पिक्चराइजेशन है उसमें कमी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके कारण से लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ती है।
और ये नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और वो भी इतने कद वाले व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मनोज मुंतशिर एक बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। तो वो उनके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो लिख नहीं सकते, लेकिन वो सारी बातों को समझते हुए ऐसी लापरवाही उनसे कैसे हो गई, ये मुझे आश्चर्य भी लगता है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। जो उन्होंने दिखाना मॉडर्न, आखिर किस चीज़ को मॉडर्न दिखा रहे हैं, यही यहाँ तो यही गलत हो गया। आप किस चीज़ को मॉडर्न रूप में दिखाना चाहते हैं और किस समाज को दिखाना चाहते हैं, दोनों चीज़ें तो ध्यान में रखनी पड़ेंगी ना। हम जिस समाज को दिखाना चाहते हैं वो समाज हमारा राम भक्त है, और वो राम को भगवान के रूप में देखना चाहता है। आप राम को इंसान के रूप में भी नहीं दिखा रहे हैं, तो कैसे स्वीकार करेगा वो? नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी जो हम अपना काम कर रहे होते हैं उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और ये हम तब कर पाते हैं जबकि हमारे सामने हमारी सारी चीज़ें रखी होती हैं, हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, हमारी प्लानिंग बराबर होती है, हम अपने चीज़ों के अपने काम के अनुरूप अपना सारी कामों को अपनी चीज़ों को अंजाम दे रहे होते हैं, तब इसका परिणाम बेहतर आता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब